कोटीपुर का कॉटेज। एक भयानक सच। अकेली यात्रा। मैं अपने 20वें जन्मदिन के ठीक बाद अकेले पहली बार कैंपिंग करने निकला था। कोटीपुर, जहाँ मेरा परिवार रहता था, एक छोटा सा शहर था जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। मेरा बचपन वही बीता था, पर कभी भी मैंने अकेले वहाँ की जंगलों की गहराई में कदम नहीं रखा था। उस दिन मैंने ठाना कि खुद को परखने के लिए मैं एक हफ्ते के लिए परिवार से दूर जाकर प्रकृति के बीच रहूँगा। मैंने सोचा कि परिवार के पास जो पुराना कॉटेज था, वहीं जाकर रहूँगा। ये कॉटेज शहर से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर था। फिर मुझे एक घने जंगल के बीच से पैदल 30 मिनट चलना पड़ता था। ट्रेल पे कहीं कहीं कांटे लगे झाड़ियाँ और जंगली जड़ी बूटियाँ थीं, लेकिन रास्ता साफ था। जैसे जैसे मैं कॉटेज के करीब पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने वहाँ के कई साल पहले की अपनी यादें ताज़ा की। बचपन में मेरी दादी ने कई डरावनी कहानियाँ सुनाई थीं, लेकिन अब मैं एक युवा इंसान था। डर को अपने मन से निकालना चाहता था। कॉटेज के सामने पहुंचकर मैंने देखा कि घर की एक बड़ी खिड़की पूरी तरह से गायब थी। मैं ठिठक गया। कांच के कोई टुकड़े जमीन पे नहीं थे, ना ही आसपास कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की को पूरी तरह से उठा लिया गया हो। मैंने अपने जेब से चाबी निकाली जो आकस्मिक ज़रूरतों के लिए रखी थी, और दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। अंदर घुसते ही मुझे फर्श पे कीचड़ के गहरे निशान दिखे। कुछ कीमती सामान गायब थे, जिनमें मेरे पिता का पुराना कैमरा और कुछ पारिवारिक गहने शामिल थे। एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। लगता था जैसे कोई यहाँ अभी अभी गया हो और मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैंने सोचा कि पुलिस को बुलाना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायद ये कोई मामूली चोरी थी। मैं नीचे की ओर ट्रेल पे चला गया, जहाँ बारिश धीरे धीरे होने लगी। मैंने कुछ दूर जाकर एक सपाट जगह देखी जो तंबू लगाने के लिए उपयुक्त थी। ये जगह पेड़ों से घिरी हुई थी और बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर टपक रही थीं। तंबू लगाना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव। बार बार मुझे लग रहा था कि तंबू की डंडियां ठीक से नहीं लग रही हैं। बारिश भी तेज हो गई थी। पूरी तरह भीगने के बाद मैं एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने बैग से खाना निकाल कर खाने लगा। तभी अचानक मुझे किसी की बातें सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा तो एक आदमी बारिश में भीगा हुआ ऊपर की ओर कॉटेज की तरफ चल रहा था। उसकी बातें बेतुकी और बेधड़क थी। वो मुझे देखे बिना बड़बड़ा रहा था। वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर सोचा कि शायद मेरा दिमाग खेल रहा है। रात का अंधेरा घना हो गया। मैंने लकड़ी से छोटी सी आग जलाई ताकि ठंड से बच सकूं। थोड़ी देर में मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश में भीगा वो आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? पर वो चुप रहा और मुझे घूरता रहा।
मैं डर के मारे चिल्लाया और अचानक पीछे से और भी कदमों की आवाज़ें आई। मुझे लगने लगा कि मुझे घेर लिया गया है। मैं बिना देखे दौड़ पड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाकर। बारिश और अंधेरा मेरी मदद नहीं कर रहे थे। पैर फिसल रहे थे पर रुकना मना था। जब मैं कोटीपुर शहर के पास पहुंचा, मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चालू की और तेज़ी से कार की ओर भागा। जैसे ही नेटवर्क मिला, मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस ने जांच की तो मेरे कैंपिंग साइट पर सब कुछ तबाह पाया और कॉटेज के अंदर 3 अलग-अलग जूतों के निशान मिले। इसका मतलब था कि मैं अकेला नहीं था। किसी ने मुझे देर तक देखा, शायद मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन कोई शारीरिक हमला नहीं किया। उस रात के बाद मेरे सपनों में बार-बार वो भीगा आदमी आता। मैं हर समय सतर्क रहने लगा था। मुझे इस बात का डर था कि वे 3 लोग मेरे पीछे फिर से आ सकते हैं। मैंने अपने परिवार को पूरी कहानी बताई। वे लोग डर गए, लेकिन कोई समाधान नहीं था। जब पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उस कॉटेज की छानबीन की, तो एक बहुत पुरानी फाइल सामने आई। सालों पहले बंद कर दी गई थी। उसमें दर्ज था कि नीम वृक्ष कॉटेज एक समय में एक संपन्न परिवार का हॉलिडे होम हुआ करता था। सन 1991 में उस परिवार ने छुट्टियां बिताने के लिए इस कॉटेज में कुछ दिन गुजारे। उनके साथ उनकी 7 साल की बेटी आरोही भी थी। एक दिन आरोही छुपन छुपाई खेलते हुए अचानक गायब हो गई। सबने समझा वो कहीं छुप गई होगी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो चिंता बढ़ी। पुलिस बुलवाई गई। पूरा कॉटेज, आसपास के जंगल, यहाँ तक कि पास की झील तक की तलाशी ली गई, लेकिन ना उसकी कोई आवाज मिली, ना उसका शरीर। परिवार सदमे में आ गया और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने वो कॉटेज बेच दिया। तब से वो जगह वीरान पड़ी थी, जब तक कुछ साल पहले लोगों ने वहां फिर से रहना शुरू नहीं किया। जिन जिन लोगों ने नीम वृक्ष कॉटेज में समय बिताया, उन्होंने बताया कि वहां कुछ अजीब सा था। कोई आधी रात को धीमी सी बच्ची की हंसी सुनाई देती थी। कभी कोई कहता, ढूंढ लो मुझे, तो कभी अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते। कभी सीढ़ियों पर किसी के छोटे कदमों की आहट सुनाई देती। लेकिन इन सब के बीच किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ। हर कोई यही कहता, वो बस खेलना चाहती है। कहते हैं कि आरोही की आत्मा आज भी उसी खेल में फंसी है जहां वो छुपी है, और चाहती है कि कोई उसे ढूंढ ले। इसलिए नीम वृक्ष कॉटेज आज भी वीरान है। लोग आते हैं पर कभी टिक नहीं पाते। अगर आप कभी वहां गए और आपको कोई धीमी सी आवाज सुनाई दे, आंखें बंद करो, अब मैं छुप रही हूं, तो समझ जाइए आरोही अब भी वहीं है और उसका खेल अब भी जारी है। और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।